हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से समाकलन गुरु मंत्र सेशन में आज सीखने वाले हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तीन विधियां होती हैं आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन हल करने की। उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। बस आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। वादा है आप लोगों को आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन सिखा देंगे। इसके बाद आप कभी भी किसी भी प्रकार के आंशिक भिन्न का जब समाकलन आ जाएगा तो आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में ये नंबर आपको दिलाकर रहेगा। सब लोग सेशन में जुड़िए। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। टॉपिक का नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और शुरू करते हैं इसको। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सेशन को शुरुआत करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप सब लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी तक शेयर करिए। जितने भी ग्रुप हों आपके पास, आप सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। चलिए हम लोग देखते हैं आंशिक भिन्न का समाकलन करते कैसे हैं। आंशिक भिन्न का समाकलन हम लोग करेंगे कैसे, कुछ तरीका है, पहले उसको लिख लेते हैं कि यदि किसी भी बीजगणित की आंशिक भिन्न करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ नियम हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए, यदि किसी बीजगणितीय भिन्न की आंशिक भिन्न करनी हो, यदि किसी बीजगणितीय भिन्न की आंशिक भिन्न करनी हो, यदि किसी बीजगणितीय भिन्न की आंशिक भिन्न करनी हो तो उसमें अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। तो उसमें अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, घात से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग बनाएंगे इस प्रकार। यदि ऐसा ना हो तो भाग देकर बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार का। ऐसा ना हो तो भाग देकर बना लेते हैं। ये आपका है नियम कि यदि हम लोग अगर किसी भी बीजगणितीय भिन्न का आंशिक भिन्न करना चाहते हैं तो उसमें अंश की जो घात है वो हर के घात से कम होनी चाहिए। अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। आंशिक भिन्न कितने प्रकार की हैं, तो आंशिक भिन्नों के तीन प्रकार एवं उस पर आधारित समाकलन। आंशिक भिन्नों के तीन प्रकार एवं उस पर आधारित समाकलन निम्नलिखित ढंग से ज्ञात करते हैं, या समाकलन को क्रमशः निम्नलिखित ढंग से ज्ञात करते हैं। अगर आप लोग यहां पर रुक गए तब समझ लीजिए आप लोग सीख जाएंगे, और यही अगर आप लोग स्किप कर दिए तब आपको समस्या आ जाएगी। मतलब अगर किसी भी हमें बीजगणितीय भिन्न की आंशिक भिन्न निकालनी है तो वहां आपको हमेशा याद रखना है कि जो अंश की घात होगी वो हर की घात से कम होगी। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग भाग देकर अंश की घात को हर की घात से कम कर लेंगे। और आंशिक भिन्न तीन प्रकार की होती हैं, उन पर आधारित समाकलन भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन सी तीन प्रकार होती हैं, तो सबसे पहला प्रकार हम लोग लिखेंगे और पहले प्रकार को हल करेंगे। जो पहला प्रकार है आप लिखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी एक घातीय हों। जब हर के गुणनखंड रैखिक, हर के गुणनखंड रैखिक यानी कि
एक घातीय जैसे ax प्लस बी हो। कैसे हो? जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी कि एक घातीय हो, तब क्या करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, इसको हमें सीखना है। जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी एक घातीय हो, तब कैसे हल करते हैं। टाइप नंबर 2 आता है, हर के गुणनखंड तो रैखिक होंगे लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होगी। हर के गुणनखंड रैखिक होंगे, टाइप नंबर 2 में हर के गुणनखंड कैसे होंगे, रैखिक होंगे, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो। जब हर के गुणनखंड रैखिक हो, रैखिक यानी कि एक घातीय हो, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो। पुनरावृत्ति हो यानी कि वही बार बार दोहराए जा रहे हो, तब कैसे करेंगे, ये टाइप नंबर 2 में आ जाता है। और टाइप नंबर 3 एक और है। दो प्रकार आप लोग समझ गए कि कौन कौन से करेंगे। हम लोग अभी बारी बारी से विस्तार में चर्चा करेंगे, बस एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कितने प्रकार होते हैं। जब हर के गुणनखंड द्विघातीय हों, ये 3 प्रकार हैं, आंशिक भिन्नों के 3 प्रकार। अब उन पर आधारित समाकलन हम लोग हल करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझिए कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करने के लिए हमें ये पता है कि अगर आंशिक भिन्न करना है हमें किसी भी बीजगणितीय भिन्न की, तो उसमें अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न भाग देकर इस प्रकार की बना लेते हैं। और आंशिक भिन्न 3 प्रकार की होती हैं और इन पर आधारित समाकलन निम्नलिखित ढंग से ज्ञात करते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं। जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी एक घातीय हो, जब हर के गुणनखंड रैखिक हो लेकिन उनका पुनरावृत्ति उनकी की जा रही हो, जब हर के गुणनखंड द्विघातीय हो। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला सीखते हैं। पहला कौन सा सीखेंगे, जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी कि एक घातीय हो। एक क्वेश्चन से सीखेंगे, जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी कि कैसे हो, एक घातीय हो, तो हम लोग एक क्वेश्चन से सीखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें हर के गुणनखंड किस प्रकार से हैं, रैखिक हैं, द्विघातीय हैं, या फिर रैखिक होने के साथ साथ इनकी पुनरावृत्ति भी की जा रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे कुछ नियम से देखेंगे। पहला देखिए, क्वेश्चन एक है आपका I बराबर 5x, आपकी एनसीईआरटी में ये प्रश्न मिल जाएगा। इंटीग्रेशन 5x बटे x प्लस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4 dx, ये आपको दिया गया है। आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा, अंश की घात हर की घात से कम है। I बराबर 5x बटे x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये इस प्रकार का है। तो देखिए इसको हल करने का नियम अब आप ध्यान देकर सीखिएगा, और एक बार में अगर समझना है तो, और अगर ध्यान से सीखेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी कंफ्यूज होंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, यानी इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x बटे x प्लस 1, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी साथ ही साथ dx। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया या नहीं? अब हमें क्या करना है, देखिए इसको हमें कुछ इस प्रकार से मान लेना है। माना 5x बटे, माना और इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं 5x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर a बटे x प्लस 1, a बटे x प्लस 1 और प्लस b बटे x प्लस 2 और प्लस c बटे x माइनस 2। ये हमें मान लेना है और इसको बता देना है कि ये अपना समीकरण नंबर 1 है। अपना कौन सा समीकरण है? समीकरण नंबर 1।
5 इसी के बराबर माने हैं। देखिए 5x और ये तीनों यहाँ रख दिए, बारी बारी से a के नीचे पहला, b के नीचे दूसरा और c के नीचे तीसरा कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। समीकरण 1 इसको मानकर रखना है और इसको थोड़ा सा हल कर लेना है। चलिए देखिए हल करेंगे तो ये आएगा 5x, नीचे वाला तो वैसे रहेगा x+1, x+2 और x-2। इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो इतना हो जाएगा x+1 और x+2 और x-2। यहाँ पर अब देखिए a का अगर एलसीएम लिए हैं तो x+1 है तो इन दोनों का गुणा यहाँ आ जाएगा, यानी a के बगल में x+2 और x-2 प्लस b के बगल में x+1 और कितना x-2 और ऐसे ही प्लस c के बगल में x+1 और x+2। और आप लोग अगर इतना अभी तक पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में है और यहाँ आप पढ़ने आए हैं, इसका मतलब एक बार समाकलन को अच्छे से पढ़ लिए होंगे तभी यहाँ तक आए। अब क्या करना है तो ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे कहाँ से आ रहा है। नीचे देखिए दोनों बराबर है और अगर नीचे बराबर है तो हम लोग क्या कर देंगे, ये कर देंगे कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब वो वाला आगे लिखते हैं x+2 और x-2 प्लस b x+1 और x-2 और साथ ही साथ प्लस c x+1 और x+2 बराबर 5x। समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया। बताइए 1 और 2 क्लियर हुआ या नहीं। सब में ऐसे करना है आपको, कोई एक सवाल नहीं है कि एक में कर लेंगे काम चल जाएगा। आपको जब भी इस प्रकार का समाकलन दिखे सभी में आपको ऐसे कर देना है। अब देखिए अब हमें यहां से जो काम करना है, सबसे पहले मानते हैं x+1 बराबर 0। अब माना x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1 आ जाएगा। आ जाएगा, इसी समीकरण 1 में रखते हैं। इसी समीकरण में क्या करते हैं, रखते हैं। a हो जाएगा x के स्थान पर -1 + 2 और x के स्थान पर -1 - 2 प्लस b x+1 के स्थान पर कितना है 0 तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस c और ये भी 0 हो जाएगा बराबर 5 गुणे x के स्थान पर -1। a यहाँ पर +1 और ये वाला कितना -3 और पूरा 0 हो जाएगा बराबर -5। 3 × 3 यानी -3 a बराबर -5 और a बराबर यहाँ से कितना आ गया तो 5/3 आ गया। a बराबर कितना आ गया 5/3। नीचे दिख रहा है या नहीं एक बार चेक करने दीजिए। चलिए a बराबर इतना दिख रहा है अच्छे से आप सबको, 5/3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 मानते हैं। यहाँ देखिए किसके बराबर, माना x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा। इसी में रखते हैं। देखिए यहाँ x+2 है, इसका मतलब a गुणे 0 और प्लस b x+1 यानी कि x के स्थान पर -2 + 1 और यहाँ पर -2 - 2 और प्लस c यहाँ x+2 है, इसका मतलब ये भी कितना 0 बराबर 5 गुणे -2। चलिए a 0 हो गया, b के स्थान पर -1 और ये कितना हो जाएगा -4। -1 और -4 बराबर 5 दूनी 10 तो 4 × 1 = 4 और प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस बनेगा 4b बराबर -10। 2 दूनी 4 2 पंचे 10 b बराबर -5/2 आ जाएगा। b बराबर कितना आ गया -5/2 आ गया। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, बताइए क्लियर हुआ। अब c का मान ज्ञात करना है। c का मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं नीचे। c का मान ज्ञात करने के लिए मानेंगे x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। रखते हैं यहाँ a का मान कितना 0 हो जाएगा प्लस b का मान कितना 0 हो जाएगा प्लस c और x के स्थान पर 2 + 1 यहाँ पर फिर 2 + 2 बराबर 5 गुणे 2 यानी c और 2 1 कितना 3 और 2 2 4 बराबर 5 दूनी 10 4 3 12 12c बराबर 10 और 2 पंचे 10 2 6 12 तो c बराबर कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। a b और c का मान पता चल गया है। a देखिए a b और c का मान
निकाल लेंगे या नहीं बताइए। अगर ए बी और सी का मान पता चल गया तो आगे ये करना है आपको कि ए बी और सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है। कौन से समीकरण में रखना है? 1 में। तो यहां लिखिए ए बी व सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है 5x बटे, या यहां लिखते हैं देखिए 5x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर a बटे x प्लस 1। तो a का मान है 5 बटे 3 x प्लस 1 और प्लस b का मान कितना आया है? तो माइनस तो है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 5 बटे 2 x प्लस 2 और फिर कितना है? प्लस है, c के स्थान पर कितना आया है? तो 5 बटे 6 और x माइनस 2 आया है, इतना आ गया। बताइए आपको क्लियर हुआ कि 5 बटे 3 x प्लस 1 माइनस 5 बटे 2 x प्लस 2 प्लस 5 बटे 6 x माइनस 2, इतना आ गया। यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, इस तरफ देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 5x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे 3, यानी कि 1 बटे 3 x प्लस 1 बचेगा या नहीं बताइए। 1 बटे 3 x प्लस 1 जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए कितना बच जाएगा? 1 बटे 3 x प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 x प्लस 2 और फिर प्लस 1 बटे 6 x माइनस 2, इतना बच जाएगा। और अब आप लोग ये बताइए कि क्या 5x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 यहाँ पर आया है, ये इसी के स्थान पर वो वाला आया है तो रख दें। इसी के स्थान पर आया है तो इस मान को कहाँ रखेंगे? समाकलन में रखने पर। यहाँ लिखिए इस मान को समाकलन में रखने पर, इस मान को समाकलन में रखने पर। चलिए रखते हैं तो रखेंगे i बराबर सबसे पहले 5 तो बाहर हो जाएगा, 5 आपका बाहर हो जाएगा, कर दें बाहर, 5 बाहर आ गया। और कितना बचा? अगर 5 बाहर आ गया तो तीनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। देखिए 5 सबसे पहले बाहर, फिर 1 बटे 3 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बटे x प्लस 1 dx माइनस 1 बटे 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बटे x प्लस 2 dx प्लस 1 बटे 6 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 2 dx। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं बताइए। और सबको हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। i बराबर 5 और 1 बटे 3, ये 1 बटे x लिखा है, 1 बटे x प्लस 1 लिखा है। इसका मतलब होता है 1 बटे x का समाकलन होता है log mod x प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 log mod x प्लस 2 और प्लस 1 बटे 6 log mod x माइनस 2 और प्लस c कर देंगे। बताइए क्लियर हुआ? 5 और गुणे 1 बटे 3 log mod x प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 log mod x प्लस 2 प्लस 1 बटे 6 log mod x माइनस 2 प्लस c, ये इस समाकलन का आंसर आ गया है। समाकलन का ये आंसर आ गया है। बताइए कितना आसान था, है ना? कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था, थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी थी, एक बार हमें देख लेने दीजिए। बताइए सब कुछ क्लियर है? और हमें लगता है सब कुछ अच्छे से आप सबको क्लियर होगा और सब आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ क्लियर चल रहा है। अब आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक बार समझ लीजिए, आपको दिया था ये समाकलन और यहाँ पर देखिए हर कितने एक घातीय हैं और घात भी अलग अलग है। तो हम प्रक्रिया ये होती है कि इसके बराबर हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं।
मानने के बाद एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे ए का मान, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे बी का मान, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे सी का मान पता चल जाएगा। ए बी और सी का मान समीकरण 1 में रख देना है। रखकर आपने देखा कॉमन हो रहा था तो कॉमन ले लिए, उसके बाद फिर समाकलन कर दिए, बस इतना ही करना है। नोट करिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वाले पर चलेंगे। एक प्रश्न और थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे वाले पर चलेंगे। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अच्छा आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, हम सीधा दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि आप लोग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। चलिए प्रश्न नोट करिएगा, आप लोग नोट करिए। यहां पर जो प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार से है, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे यक्स ऑफ 1 माइनस 2x, यक्स ऑफ 1 माइनस 2x dx, ये आपका समाकलन दिया था। ये आपका क्या दिया था? समाकलन दिया था। और आप यहाँ एक चीज अगर ध्यान से देखें तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, अंश और हर की घात क्या है? बराबर है। और आपको पता है कि अंश और हर की घात में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि हर की घात जो है वो बड़ी होनी चाहिए, अर्थात अंश की घात छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है, और बराबर होने के केस में हम लोग क्या करते थे? तो भाग देकर घातों को क्या कर लेते थे? हल कर लेते थे, यानी कि अपने प्रकार का समाकलन बना लेते थे। चलिए हम करें हल या आप लोग कर लेंगे? चलिए थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देते हैं क्या करना है। बाकी आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, और अगर नहीं नोट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझते हुए चलिए, क्योंकि परीक्षा में आ जाएगा तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत भारी वेटेज का प्रश्न आने वाला है। चलिए यहाँ आप बताएंगे कि यहाँ अंश और हर की घात बराबर है, अंश और हर की घात बराबर है, और ऐसी होने की स्थिति में हम लोग क्या करते थे? भाग देते थे, भाग देते थे। चलिए भाग देंगे तो ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और भाग इस वाले से देना है, इस वाले से भाग देंगे तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस कितना? प्लस यक्स हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझिए, यहां पर कितना हो जाएगा? ये वाला माइनस 2x स्क्वायर और प्लस यक्स, यही बनेगा। यक्स का यक्स में गुणा किए प्लस यक्स, ये माइनस 2x स्क्वायर। चलिए कितनी बार ले जाएंगे इसको? एक बार ले जाए, 1/2 बार ले जाते हैं, 1/2 बार ले जाएंगे तो 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए 1/2 गुणे 2x स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस यक्स का गुणा करेंगे तो ये 1/2 यक्स हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया, और एक में से 1/2 यक्स क्या कर देना है? हमें घटा देना, यानी कि माइनस यक्स बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बताइए? माइनस यक्स बाई 2 प्लस 1 भाग करने के बाद ये आया है, और इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 बाई 2 कह सकते हैं। यहाँ देखिए इसको कह सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2/2, इधर गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस 2/2 कर सकते हैं, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो यही हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2/2, माइनस एक्स माइनस 2/2 हो जाएगा। इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग इसको मिटा रहे हैं। ये भाग देने की प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी कि घातें बराबर थी, इसलिए हमने क्या किया? भाग कर लिया। घातें बराबर थी इसलिए हमने क्या किया? इनका भाग कर लिया। अब देखिए आगे क्या करना होगा। अब हम लोग मानेंगे, अगर भाग दे लिए हैं तो इसको मानेंगे, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x बराबर 1/2। कितना? 1/2 भाग दिए हैं तो 1/2 आया है ना, प्लस माइनस यक्स माइनस 2/2, ये वाला
और उसके बाद फिर ये वाला हो गया और बटे ये वाला लिखते हैं, अर्थात इस वाले को हम ये वाला कह सकते हैं एक्स ऑफ 1 माइनस 2x। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। 1/2 प्लस ये वाला यानी कि ये वाला पद और उसके बाद बटे ये वाला पद कर दिए। इसी चीज को हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x बराबर ये वाला तो देखिए माइनस हो जाएगा, 1/2 पहले लिख लेते हैं, 1/2 पहले लिख लेते हैं और माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस 2 बन जाएगा और बटे ये वाला यहां पर आ जाएगा यानी कि 2x 1 माइनस 2x, 2x 1 माइनस 2x इतना बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x और बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 1/2 दोनों में निकल जाएगा, 1/2 निकाल लेते हैं, बचेगा कितना 1 माइनस यहाँ बचेगा x माइनस 2 बटे ये वाला हो जाएगा x ऑफ 1 माइनस 2x, कितना हो जाएगा x ऑफ 1 माइनस 2x और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बताइए समीकरण 1 क्लियर है या नहीं? समीकरण 1 क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। यह प्रक्रिया आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी करिए, क्योंकि यहां आप ध्यान से देखें तो अंश और हर की घात बराबर है और हमें शर्त यह मिली थी कि अंश की घात छोटी होनी चाहिए हर की घात से, लेकिन यहां तो दोनों बराबर थी। अब समीकरण 1 इसको मान लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं इसके आगे। चलिए इसको हल करने के लिए अब हमें क्या ए और बी मानने की आवश्यकता होगी, क्या मानना होगा, ए और बी की मानने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 2 बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x को मानते हैं, यहाँ पर x माइनस 2 बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x बराबर सबसे पहले क्या करेंगे कि a बटे यक्स फिर प्लस रखते हैं, याद रखिएगा प्लस b बटे 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, समीकरण 2 मत मानिए तो आगे और हल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, या फिर मान लीजिए कोई दिक्कत भी नहीं है। समीकरण नंबर 2 इनको ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x बराबर इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x ऑफ 1 माइनस 2x आएगा, यहाँ पर हो जाएगा a का गुणा 1 माइनस 2x प्लस bx, ये दोनों कट जाएंगे, x माइनस 2 बराबर a ऑफ 1 माइनस 2x प्लस bx। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए समीकरण नंबर 3 आपके समझ में आया या नहीं, हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए। समीकरण नंबर 3 आप सबको समझ में आ गया या नहीं? और समीकरण 3 को हम लोग ऐसे ना लिखकर बल्कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि आगे पीछे a ऑफ 1 माइनस 2x प्लस bx बराबर x माइनस 2, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 2 को बारी बारी से 0 मानना है, 2 को बारी बारी से क्या मानना है? 0 मानना है। जब x बराबर 0 मानेंगे तो a 1 माइनस 2 गुणे 0 प्लस b गुणे 0 बराबर 0 माइनस 2, अर्थात a 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 बराबर माइनस 2, यानी कि माइनस a बराबर माइनस 2, a बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और अब क्या करते हैं, a बराबर 2 आ गया, b का मान निकालते हैं। चलिए एक बार फिर से समझिए, x बराबर 0 माने थे, a 1 माइनस ये 2 शून्य शून्य हो जाएगा, तो 1 में से ये पूरा 0 हो गया तो एक ही बचेगा ना, यहाँ प्लस में होगा और ये वाला माइनस में आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया? माइनस 2। अब b का मान निकालना है। अगर a का मान निकल आया है तो b का मान निकालने के लिए इसके बराबर 0 मान लेते हैं। किसके बराबर 0 मान लेते हैं? माना
1 माइनस 2x बराबर 0, तो हो जाएगा 1 बराबर 2x और x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 आ गया। x बराबर 1/2 आया है तो यहां पर रखते हैं इसी समीकरण में। a इसका मान 0 प्लस b गुणे 1/2 बराबर 1/2 माइनस 2, ये 0 हो गया। b/2 बराबर 1 माइनस 2 दूनी 4/2, ये कटेगा, b बराबर -3 हो जाएगा। x यानी कि a बराबर -2 b बराबर -3 आ गया। a बराबर -2 b बराबर -3। a और b का मान अब समीकरण 1 में रखना है। यहां पर a और b का मान अब रखना है, तो लिखिए a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। x - 2/x ऑफ 1 - 2x बराबर a के स्थान पर कितना आया है, a के स्थान पर आया है -2/x, प्लस b के स्थान पर तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3/1 - 2x आ गया। मान रखे हैं, अभी मान रखने पर कितना आया, तो मान रख दिए तो a और b का मान समीकरण में रखने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब इस मान को उठाकर यहां पर रखना है, इस मान को उठाकर यहां पर रखना है, यानी समीकरण 1 में। चलिए 1 में ही डायरेक्ट रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 में ही रखने को लिखे हैं तो रख देते हैं। 1 में रखेंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर आएगा ऐसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स ऑफ 1 माइनस 2x बराबर 1/2 और 1 माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे समझिए। हाँ वहीं पर तो किए हैं, x -2 बटे एक्स ऑफ 1 - 2x इसी के बराबर माने थे, तो यहाँ पर -a/x है, तो -a/x का मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और a/x का मतलब a के स्थान पर कितना आया है, 2 आया है, तो 2 बटे कितना x हो जाएगा, और प्लस ये प्लस और यहाँ पर माइनस, देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस है, वहां पर क्या है, तो वहां पर देखिए यहाँ पर भी आपका माइनस से गुणा होना था, तो माइनस से गुणा होने के लिए वहां आपने माना a/x, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आएगा आपका वो हो जाएगा प्लस में, ये भी बदल जाएगा, प्लस में आकर कितना आएगा, ये देखिए प्लस में ही आया है ना, प्लस में आया है, b के स्थान पर कितना, तो 3 और बटे 1 - 2x, 3/1 - 2x के मान को समाकलन में रखने के बाद आपको ये प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि इस मान को समाकलन में रखने पर क्या करना है, इस मान को समाकलन में रख देना है। तो चलिए इस मान को हम लोग समाकलन में रख देते हैं, लिखिएगा इस मान को समाकलन में रखने पर, इस मान को समाकलन में रखने पर, चलिए समाकलन में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यही मान हो जाएगा i बराबर 1/2, तो सबसे पहले बाहर हो गया i बराबर 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 बाहर होगा 1/x dx माइनस 3 बाहर होगा तो 1/1 - 2x, और ये वाला 2 भी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। बंद करिए, i बराबर 1/2 और इसका होता है x प्लस 2 log mod x माइनस 3/2, और ये हो जाएगा log mod 1 - 2x और प्लस c हो जाएगा। बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे रहने दीजिए या फिर अंदर गुणा कर दीजिए, तो i बराबर x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 1 - 2x और 2x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए ये टाइप समझ में आया। अब हम लोग दूसरे टाइप पर चलें, बता दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग चलें दूसरे टाइप पर। जब हर के गुणनखंड रैखिक हो लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो, जब हर के गुणनखंड रैखिक यानी एक घातीय हो लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले वाले पर चलते हैं और हमें लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि जब जो क्या हो आपको कि हर के जो गुणनखंड लिए गए हैं, हर के गुणनखंड रैखिक हो लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो। एक एग्जाम्पल से i बराबर इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसका समाकलन करना है। यहाँ पर इसको पहले हल करते हैं। यहाँ हल करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और एक्स माइनस 1, यानी कि आप कह सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप इसको बोलेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 इसके स्थान पर रख सकते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 dx बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसको हमें हल करना है। इतना समझ में आ गया या नहीं? अब क्या करेंगे, लिखिए माना, क्या माना, तो 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 बराबर कितना, a बटे एक्स माइनस 1 मानिएगा प्लस b बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे एक्स प्लस 1। समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ बराबर, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1। गुणा करेंगे a में तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b में गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 1 यहाँ से कटेगा, केवल एक्स प्लस 1 प्लस c में गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इतना आएगा। अब इनको काट देंगे तो ये वाला आपका प्राप्त होगा, जो उसको इधर लिख लीजिए। कितना होगा, a एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स प्लस 1 और प्लस c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 5। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। माना सबसे पहले कितना बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, a ये वाला पूरा 0 हो जाएगा प्लस b एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी देखिए मान रखेंगे, x के स्थान पर 1 प्लस c यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 3 गुणे 1 प्लस 5, यानी कि 2b बराबर 5 3 8 और b बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोबारा मानते हैं, माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस 1 रखते हैं, a गुणे ये वाला 0 हो जाएगा प्लस b x प्लस 1 बराबर 0, तो ये भी 0 और प्लस c 1 माइनस 1, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस 1 प्लस 5, यानी कि c और माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 5। 4c बराबर 2 और c बराबर 1/2 हो जाएगा। c बराबर कितना आ गया, 1/2। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, x बराबर अगला कुछ भी मान लीजिए। माना x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो a यहाँ 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, प्लस b और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यहाँ b अकेले रहेगा, और प्लस c और x के स्थान पर 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5 अकेले, क्योंकि 3 शून्य शून्य। यहाँ बचेगा माइनस a प्लस b और प्लस c बराबर 5। मान रखते हैं, माइनस a प्लस b का मान 4 है, प्लस c का मान कितना, 1/2 बराबर 5। 4 दूनी 8 1 9, ऐसे हल कर लें, 4 दूनी 8 1 9/2 उधर चला जाएगा, यानी कि इसको इधर भेज दें तब भी a बराबर 5 माइनस 4 माइनस 1/2। 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2, 2 1 कम 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि a बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। a b c का मान तीनों पता चल गया। अब क्या करना है कि a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। जब समीकरण 1 में a b और c का मान रखेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 बराबर a के स्थान पर कितना, माइनस 1/2 और x माइनस 1 प्लस 4 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2, c का मान कितना है, 1/2 और यहाँ कितना, x प्लस 1 हो जाएगा। इतना हो गया। इस मान को समाकलन में रखने पर, इस मान को कहाँ रखेंगे, समाकलन में
रखने पर इस मान को आप समाकलन में रख देंगे तो आई के स्थान पर सबसे पहले देखिए -1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1/(x-1) dx और +4 बाहर तो 1/(x-1) का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 बाहर तो इंटीग्रेशन 1/(x+1) dx। आई बराबर -1/2 ये हो जाएगा log mod x-1 प्लस 4 ये ऊपर जाएगा, देखिए ये -4 बन जाएगा, ऐसे समझिए +4 और x की घात -2 ऊपर जाएगा -2 प्लस 1/(-2 + 1 हो जाएगा प्लस 1/2 log mod x+1 और प्लस c हो जाएगा। इसको हल करते हैं आई बराबर ये 1/2 कॉमन लीजिए तो कितना बनेगा log mod x+1 और माइनस ये वाला कितना हो जाएगा log mod x-1 log mod x-1 और ये वाला हो जाएगा देखिए -4 और ये ऊपर जाएगा तो -4 बनेगा, ये फिर दो में से एक घटेगा 1 यानी कि बटे x-1 प्लस c। इसको हल करते हैं आई बराबर 1/2 log m माइनस log n तो log m बटे n हो जाएगा और -4 बटे x-1 और प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका जब हर के गुणनखंड कैसे हो, एक घातीय हो लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आ गया या नहीं अच्छे से। और हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद एक आध प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं। क्लियर हुआ? एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर कमेंट करके बताइए कि आप सबको सब कुछ क्लियर है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग अब तीसरे टाइप पर एक प्रश्न कर लेते हैं और उसके बाद फिर सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए नोट करिए, दूसरे टाइप का ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप लोग बाकी एक आध प्रश्न कर लीजिएगा या फिर चलिए एक आध हम ही करवा देते हैं और तीसरा टाइप कल कर लेंगे हम लोग। चलिए एक आध प्रश्न और करवा दें आप लोगों को, उधर नोट करते रहिए। इधर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। या फिर आप लोग करके आंसर बताइएगा। चलिए तीसरे टाइप पर हम लोग करते हैं। एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, आप लोग करके आंसर बताइएगा। लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन 3x-1 बटे x+2 का होल स्क्वायर dx। ये आपको करके बताना है, ये होमवर्क होगा आप सबका। करके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर सही आ जाना चाहिए। चलिए टाइप नंबर 3 हम लोग करते हैं। जब हर के गुणनखंड क्या हो, द्विघातीय हो। जब हर के गुणनखंड क्या हो, द्विघातीय हो, तो उनको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए देखिए, जब हर के गुणनखंड द्विघातीय हो उनको हल करने का तरीका समझ जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप सबके। जब हर के गुणनखंड द्विघातीय हो, यानी एक क्वेश्चन लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन x बटे लिखा है क्वेश्चन x² + 1 और साथ ही साथ है x-1 dx। यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए द्विघाती x गुणन x की घात कितनी है 2, अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, द्विघातीय हो गए। चलिए इनको करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बराबर हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना x बटे x² + 1 और x-1, x² + 1 बटे x-1 बराबर ax + b बटे पहला यानी x² + 1 प्लस c बटे दूसरा यानी कि x-1। और इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 या फिर और आगे अब हल करते हैं। x बटे x² + 1 और x-1 इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बनेगा x² + 1 और x-1 हल करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा ax प्लस b और इनका गुणा होगा x-1 के साथ। किसके साथ गुणा होगा जल्दी से बताइए तो, x-1 के साथ, प्लस c और c का गुणा होगा x² + 1 के साथ। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। बचेगा कितना ax प्लस b ऑफ x-1 प्लस c ऑफ x² + 1 बराबर x, समीकरण नंबर 1। अगर इसको 1 मानिए तो इसको 2 मान लीजिए। बताइए इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी से बताइए।
अब आपको मान लेना है कि माना x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि a गुणे 1 प्लस b गुणे ये वाला हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर x माइनस वन बराबर 0 प्लस c, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, यानी कि a प्लस ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2c बराबर 1। a प्लस 2c कितना आ गया, a प्लस 2c। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ax का भी इसी में गुणा है, यानी कि इस पूरे का गुणा यहाँ पर ध्यान से देखिए ax प्लस b, तो ये पूरा पूरा कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और ये बनेगा 0 प्लस 2c बराबर 1/2, तो ये c बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम लोग x बराबर 0 मान लेते हैं यहाँ पर, इसी में यहाँ पर माना x बराबर 0, x बराबर 0 मानेंगे तो a गुणे 0 और प्लस b, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 प्लस c, 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ये वाला हो जाएगा 0 प्लस b, यहाँ माइनस 1 बचेगा प्लस c, और 1 बराबर 0। देखिए समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से बताइए। माइनस b हो गया, और ये 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, और फिर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर जब हल किया तो हमें मिला माइनस बी प्लस सी बराबर 0, माइनस बी प्लस सी बराबर 0 मिल गया। और c का मान हम लोग 1/2 निकाले हैं, तो माइनस बी प्लस 1/2 बराबर 0, उधर भेजिए तो b बराबर 1/2 हो जाएगा, c बराबर 1/2 और b बराबर 1/2। अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं यक्स बराबर कुछ भी रखकर a का मान निकालते हैं, यक्स बराबर कुछ भी रखकर क्या करते हैं a का मान निकालते हैं। मान लीजिए यक्स बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, यक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2a प्लस b, और यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस c, और 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b और गुणे 1 प्लस 5c बराबर 2, यानी कि 2a प्लस b प्लस 5c बराबर 2। a का मान निकालना था तो 2a प्लस b का मान कितना 1/2 प्लस 5 गुणे 1/2 बराबर 2। 2a प्लस 1/2 प्लस 5/2 बराबर 2, और 1/2 और 5/2 जोड़ेंगे तो 6/2 हो जाएगा। 2a प्लस 6/2 बराबर 2, यानी 2a बराबर 2 माइनस 6/2, 2 दूनी 4 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2a बराबर -2, 2 दूनी 4/2, यानी कि a बराबर आ जाएगा -1/2। बताइए क्लियर हुआ। a b और c का मान आ गया है, a b और c का मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हमें a b और c का मान पता चल गया तो अब a b और c का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या करेंगे, a b और c का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो लिखिए a b और c का मान, a b और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए a b और c के मान को अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रख देना है। और समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, a b और c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर माने हैं तो हो जाएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर a का मान कितना है, a का मान a कितना -1/2, a का मान कितना है -1/2x प्लस b का मान कितना है 1/2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस c का मान कितना है, तो c का मान 1/2 है, 1/2 और फिर कितना x माइनस 1। इस मान को कहाँ रखेंगे, इस मान को समाकलन में रखेंगे। अब क्या करेंगे, इस मान को समाकलन में रखिए या फिर इसको हल कर लीजिए। थोड़ा सा हल करेंगे तो देखिए ये -x प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा तो x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर -x प्लस 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 बटे प्लस में 1/2 और x माइनस 1 कितना बनेगा -x प्लस 1। देखिए -x प्लस 1 ये वाला 2 का गुणा इसमें तो यहाँ आ गया, प्लस 2 का गुणा इसमें तो 1/2
इतना बन गया। अब क्या करना है हम लोगों को, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं। करिए, एक बट्टे ये एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन बराबर माइनस एक्स बाई टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक बट्टे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक बट्टे दो एक्स माइनस वन। इतना हो गया। बताइए एक्स बट्टे दो कितना आ गया, एक्स बट्टे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक बट्टे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक बट्टे दो एक्स माइनस वन आ गया। इस मान को समाकलन में रखने पर, इस मान को समाकलन में रखने पर, चलिए समाकलन में रखते हैं अब। तो इंटीग्रेशन ये वाला इसके स्थान पर कितना, माइनस एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन आई बराबर लिख लीजिएगा प्लस एक बट्टे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक बट्टे दो एक्स माइनस वन और सबको बंद करके लिखिए डी एक्स। कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। चलिए बारी बारी से समाकलन करते हैं। देखिए यक्स और दो, यक्स और दो साथ में माइनस है तो ये वाला दो पहले बाहर कर लेंगे, एक बट्टे दो बन जाएगा। कितना हो जाएगा, एक बट्टे दो बाहर कर लेंगे और यक्स का समाकलन देखिए ऐसे बनेगा। हम लोग अब इसका समाकलन करते हैं। यहाँ से आई बराबर ये हो जाएगा माइनस एक बट्टे दो और दो, फिर साथ में इंटीग्रेशन टू एक्स बट्टे ये वाला मान रखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर, दो से गुणा दो से भाग कर दिए। यहाँ पर क्या किए हैं, दो से गुणा दो से भाग, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक बार दो बाहर कर लिए फिर दो से गुणा दो से भाग डी एक्स प्लस यहाँ एक बट्टे दो बाहर करिए और इंटीग्रेशन कितना, एक बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस एक बट्टे दो बाहर करिए इंटीग्रेशन एक बट्टे एक्स माइनस वन डी एक्स। आई बराबर एक बट्टे दो दूनी चार माइनस चार हो जाएगा और एक बट्टे यक्स का ये होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, देखिए ये वाला जो लिखा गया है इस वाले का समाकलन है, इसके बराबर टी मानेंगे, बाद में हल करेंगे, ये आ जाएगा log mod यक्स, log mod कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हल करने पर आएगा, अलग से हल किया जाएगा तो, और ये एक बट्टे दो log mod एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला एक बट्टे दो log mod एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे मान लीजिए इसको यक्स मानिए, एक बट्टे यक्स है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक बट्टे दो tan, ये वाला अकेले है वैसे एक बट्टे यक्स है, देखिए एक बट्टे यक्स, और ये कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, तीसरे वाले में ये हो गया माइनस एक बट्टे चार log एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक बट्टे दो tan इनवर्स ये होता है एक्स अकेले, कितना, tan इनवर्स यक्स, और अगला वाला करते हैं प्लस एक बट्टे दो log mod एक्स माइनस वन और प्लस एक्स माइनस वन प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो गया। बताइए क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ या नहीं, ये आपका क्वेश्चन था। और अब बाकी की जो सवालें हैं वो आप लोग इस पर बेस्ड जितनी भी सवालें हैं आप लोग प्रयास करिएगा, अगर आ जाए तो ठीक है और आनी चाहिए, नहीं आए तो एक दो बार रिवीजन करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। जय हिंद।